जनाब ये है डायमंड वैली और खंडर से तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर 38 किलोमीटर पीछे। यहाँ पर अभी टेम्परेचर तकरीबन कोई -12 चल रहा है दिन में, और रात में कल रात में जहाँ पे हम ठहरे थे -18 था। वहाँ पे बेहतरीन सा नाश्ता एक होटल मिला है हमें यहाँ पे, तो ये कर रहे हैं। दूध की हालत देख ले। तो मैंने इनको यही कहा है कि यार ये वाकई दूध है, तो उन्होंने दूसरा डब्बा जो है ना वो मेरे सामने रख दिया कि आप ये चेक कर लें। अब आज का जो प्लान है उसमें हम जाएंगे फंडर से पहले गिलगित, और गिलगित से फिर हम कोशिश करेंगे कि जितना भी स्कर्दू के करीब पहुंच सकें तो वहां तक हम पहुंचें। फंडर से गिलगित का जो रास्ता है वो एज़ पर गूगल 5 घंटे और 11 मिनट का है, लेकिन जो आजकल की कंडीशंस हैं इसमें अमूमन ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो तकरीबन 6 से 7 घंटे इसमें लगेंगे। और स्कर्दू का रास्ता गिलगित से कमोबेश 4 घंटे का है, जो कि बहुत ही तवील, गंदा और ख़तरनाक हुआ करता था। लेकिन फॉर्चुनेटली अब रोड्स बन गई हैं। ख़तरा थोड़ा सा लैंडस्लाइडिंग का अभी भी है, पर बहुत बेहतर हो गया है। Watching the sunset on Tennessee hills. I wish I could capture it, I never will. 'Cause I'm not a painter, can't stay in the lines. Just sitting here sipping on dandelion wine. It's starting to rain, but I don't feel a thing. Sitting स्नो में ड्राइव करने का थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस हुआ उसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। एक ये कि जब आप किसी भी डेस्टिनेशन पे जा रहे होते हैं, अमूमन आप एल्टीट्यूड गेन कर रहे होते हैं, चढ़ाई पे जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो स्नो चेन्स लगानी होती हैं वो बैक टायर्स पे लगानी होती हैं, तो उससे आपको ज़्यादा पावर मिलती है आगे को बढ़ने के लिए। और जब आप नीचे उतर रहे होते हैं कहीं पे या ड्राई होती है ज़्यादा, तो वहाँ पर आपने स्नो चेन्स जो हैं वो अगले टायरों पे लगानी है, उससे आपको ब्रेक्स लगाने में ज़्यादा एक्शन मिलती है। तो ये एक चीज़ इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि बाज़ों बात आपने चेन्स भी लगाई होती है तो स्टिल गाड़ी बहुत ज़्यादा स्किड कर रही होती है। तो उसकी वजह यही होती है कि आपने चेन अगले टायरों में या पिछले टायरों में डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन उस तरह से लगानी है। एक और चीज़, जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं तो आपने स्पीड ज़्यादा नहीं देनी है, बहुत ही आहिस्ता से कहने के मीठा मीठा करके आपने एक्सीलेटर को पुश करना है और चढ़ते जाना है। ये नहीं कि आप शुरू में पीछे से आप मोमेंटम बनाएं, लेकिन जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो आराम के साथ आप चढ़ते जाएं। वहाँ पे रुकना नहीं है, स्पीड को छोड़ना नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी उसको प्रेस नहीं करना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर पिछले टायरों पे आपने चेन लगाई हुई है तो फिर आप चढ़ते जाएंगे। ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ।
खंडर से चलते चलते अब हम स्कर्दू रोड पे आ गए थे और शाम ढल गई थी। रात में अब अंधेरे में हम ड्राइव कर रहे थे और ये रोड अभी रिसेंटली बिल्ट हुआ है जो स्कर्दू की तरफ गिलगित से जाता है। और ये रास्ता मुझे याद है क्योंकि मैं अक्सर स्कर्दू जाया करता था तो तकरीबन 8 से 10 घंटे लगते थे। बहुत ही गंदा रास्ता, मट्टी वाला, और लैंड स्लाइडिंग भी रहती थी, अक्सर बंद हो जाता था, तो बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी। लेकिन पहली बार जब इस रोड के ऊपर मैंने ट्रैवल किया तो मज़ा आ गया। तो वो रास्ता जिस पे कम से कम 8 घंटे लगा करते थे, अब उस रास्ते पे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में आप स्कर्दू पहुंच जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट थी। इससे पाकिस्तान के टूरिज़्म इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा और वैसे भी जितने भी यानी कि लॉजिस्टिकली चीज़ों का फ़ायदा होता है वो तो होगा ही। अब रात को हमने स्कर्दू रोड के ऊपर ही एक होटल आया, वहाँ पर स्टे किया और सुबह अब यहाँ पर नाश्ता करके हम यहाँ से स्कर्दू की तरफ निकलने के लिए तैयार हो गए। अब मैं वही हसनैन से कह रहा था कि व्लॉगिंग तो हमारी अल्लाह के भरोसे ही हो रही है, क्योंकि वहाँ पर हम जितनी फुटेज बनाते हैं, कई चीज़ें वापस जब एडिटिंग करने बैठते हैं तो वो मिलती नहीं हमें, या मिलती हैं बाद में मिलती हैं। तो इधर की भी अब जो फुटेज थी नाश्ते की और जहाँ पर हम ठहरे वो सारी हम काफ़ी ढूंढते रहे लेकिन वो मिली नहीं। तो बहरहाल अब हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है स्कर्दू की तरफ। जगलोट स्कर्दू रोड बन जाने से जो एक टूरिस्ट की हेजिटेशन होती थी स्कर्दू जाते वक्त, क्योंकि स्कर्दू में बहुत सारी ऐसी अमेजिंग किस्म की लोकेशंस हैं जो एक्सप्लोर करने का हर एक का दिल करता है, लेकिन जो रास्ता था वो इतना लंबा और इतना गंदा होता था जिसकी वजह से स्लाइट हेजिटेशन रहा करती थी। लेकिन अब ये रोड बन जाने की वजह से बहुत आसानी हो जाएगी और तमाम तर लोग जो गिलगित, हमजा वगैरह की तरफ आएंगे तो वो आसानी स्कर्दू की तरफ भी जा सकेंगे। जगलोट स्कर्दू रोड की खूबसूरती बढ़ाते हैं यहाँ के बुलंद बाला पहाड़ और उसके साथ बहता हुआ, खाता हुआ दरिया से। यहाँ पर बहुत शॉर्ट जब भी दूर किसी आबशार को देखता था तो रोड पर खड़े हुए जब उसको देख रहे होना तो एक तजस्सुस सा होता था दिल में कि ये इसका सोर्स जो है, जो पहाड़ के ऊपर जहाँ से ये आ रही है वहाँ पर कैसे दिखती होगी। फॉर्चुनेटली अल्लाह ताला ने ये मौका दिया और टेक्नोलॉजी की मदद से अब हम ड्रोन की मदद से पहाड़ के ऊपर तक जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो
ये ज़रूर मैं करता हूँ कि ये शायद तजस्सुस मुझे भी होता था और बाकियों को भी होता होगा। तो ये शॉट मेरी कोशिश होती है कि पूरा जहाँ तक मैं जा सकूँ आबशार के ऊपर तक जाऊँ और देखूँ कि ऊपर जो इसका सोर्स है वहाँ पर पानी कैसे आ रहा है। तो ये कुछ बड़ी ज़बरदस्त सी वाटरफॉल्स रास्ते में आ गई। लास्ट टाइम मेरे ख्याल से मैं बाइक पे आया था, इस वजह से ज़्यादा रुक कर इनको एंजॉय नहीं कर सका उस तरह से, और क्योंकि इस दफ़ा हम गाड़ी में थे तो इसलिए हमने आराम से रुक कर यहाँ पर इनको एंजॉय किया और यहाँ पर फुटेज बनाई। खैर, अपने सफ़र को जारी रखते हैं। मज़ीद कर दूँ कि हम करीब पहुँच गए थे और आज का हमारा प्लान था कि हम शंग्रीला और कचूरा लेक इनको विज़िट करेंगे।